आजकल के बच्चे मैथ से काफी एलर्जिक नजर आते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को मैथ समझ ही नहीं आता, क्योंकि इन बच्चों की बेसलाइन काफी वीक होती है। तो मैं लाई हूँ आप स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी मेथड, जिसे समझ कर स्टूडेंट आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब काफी इजी होगा जब आप मेरी वीडियो लेक्चर को पूरे ध्यान से देखें और समझें। थैंक यू। क्लास 9 से यूनिट 3 algebraic expression and formula। तो आइए देखते हैं व्हाट इज algebraic expression। algebraic expression, there is a three types of algebraic expression: polynomial expression, rational expression and irrational expression। फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है और इसको हम कैसे लिखते हैं। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स। हम इसे पी एक्स की साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल से हम पॉलिनोमियल को आसानी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a0x एक्सप्रेशन n प्लस a1x एंड पावर 1 प्लस a2x एंड पावर 2। इस एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट भी मौजूद है, हमारे पास वेरिएबल्स भी मौजूद हैं, डेल्टा वेरिएबल्स, एंड हमारे पास एक्सपोनेंट मींस पावर भी मौजूद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिनोमियल को फर्दर समझने के लिए हमने एग्जांपल ली है x पावर 4 माइनस 2x पावर क्यूब प्लस 5x पावर 2 एंड प्लस 1। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ x की कोई पावर नहीं है, x वन और जीरो। यहाँ देख लेते हैं हम x पावर 2, यहाँ देख लेते हैं हम x पावर 3 एंड यहाँ देख लेते हैं x पावर 4। तो हम डिग्री को समझने के लिए जहाँ भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी x की, यानी सबसे हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन के अंदर है 4, तो 4 इज एट डिग्री, हम कहते हैं डिग्री। और जहां सबसे हाईएस्ट पावर 4 की होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस इट्स अ 1 जो है ये इसका कोएफिशिएंट है, तो ये कहलाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट। ये क्या कहलाएगा? लीडिंग कोएफिशिएंट। फर्दर अगर हम पॉलिनोमियल को समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं, तो पॉलिनोमियल्स की भी जो है मजीद 3 to 4 टाइप्स मौजूद है। फर्दर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल्स के टाइप का। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन सिंगल टर्म। वन सिंगल टर्म में अगर हमारे पास होगा दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल। मोनोनोमियल और इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे सामने आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल 4x, फॉर एग्जांपल 8xy, फॉर एग्जांपल 7z²। यहाँ सब जो है वो सिंगल टर्म में हमें जो है वो नॉमिनल्स मिले हैं, तो हम देख लेते हैं मोनोनोमियल। नंबर 2 जो हम एग्जांपल्स लेते हैं, नंबर 2 एग्जांपल्स हम बायनोमियल्स। बायनोमियल्स में हम देख लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। यहाँ जो है वेरिएबल्स हमारे पास होंगे वो 2 टर्म्स में होंगे। 2 टर्म्स फॉर एग्जांपल x प्लस 8, फॉर एग्जांपल 5x प्लस y। यहाँ देख लेते हैं बायनोमियल। बायनोमियल मींस यहाँ जो है हमारे पास एग्जांपल जो होंगी वो 2 टर्म्स की एग्जांपल होंगी। फर्दर हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ, तो हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। हम यहाँ देख लेते हैं ट्राइनोमियल्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं 3 टर्म्स में जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की जो है वो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो x² माइनस 2x प्लस 1, इस तरह की जो भी वेरिएबल्स होंगी दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज वैल्यू इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, हम देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 2x पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ हम देखेंगे और एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इट्स हाफ पॉलिनोमियल।
जी सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 3s बाय -2 एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट यहाँ पॉजिटिव नहीं है, मींस नॉट अ पॉलीनॉमियल, नॉट अ पॉलीनॉमियल। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 ऑन x प्लस 2, यहाँ हमारे पास साफ जाहिर है कि ये वैल्यू जो है डिवीजन में आ गई, मींस जैसे डिवीजन में तो वैल्यू आ जाएगी इस तरह के मजीद क्वेश्चन जो है वो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। क्लास 9 के मैथमेटिक्स नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 algebraic expression and formulas। क्वेश्चन नंबर 3 is reduce the following into lowest form। हम किस तरह से इन क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो आइए जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप में पी स्क्वायर माइनस 100 के हमने फैक्टर्स बनाने। किस तरीके से हम फैक्टर्स बनाएंगे, इस तरह से फैक्टर्स बनाएं कि इस क्वेश्चन के ऊपर इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लेते हैं पी स्क्वायर माइनस 100, सेम कॉपी किया, हम सपोज कर लेते हैं प्लस 10 एंड माइनस 10, प्लस 10 और माइनस 10 को प्लस माइनस माइनस, जब भी हमने प्लस 10 और माइनस 10 को कैंसिल आउट करना है तो हमारे पास इस वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए हमने इनके जो है वो प्लस 10 और माइनस 10 के फैक्टर्स बना लिए। फिर चलते हैं अपॉन, अपना फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, डाउनवर्ड वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 10 सेम होगी। हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, प्लस पी स्क्वायर एंड प्लस 10 को जो है वो हमने एक ब्रैकेट में करना है, पी स्क्वायर प्लस 10 को हमने जो है वो एक ब्रैकेट में किया है। उसके बाद नीचे डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो हम एज इट इज कॉपी करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 10 को हमने एज इट इज कॉपी किया। यहाँ चलते हैं हम प्लस की साइन में, प्लस, उसके बाद हमने रिमेनिंग करने हैं। फर्स्ट हमने इसे सॉल्व किया था प्लस एंड प्लस, अब हम करते हैं माइनस टू माइनस, यानी माइनस 100 एंड माइनस 10, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस की वैल्यू प्लस होंगी, यानी 100 में 10 को हमने प्लस करना है। तो 100 में 10 को हम प्लस करेंगे, आंसर विल बी 110 आ गया। और साइन कौन सी लगेगी, 110 में जो लेटेस्ट वैल्यू है उसकी प्रीवियस साइन हम ऐड करेंगे। इट मींस कि 100 इज द लेटेस्ट वैल्यू, तो हमने इसकी प्रीवियस साइन के साथ इसको ऐड किया और डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज हमने कॉपी कर। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा पी स्क्वायर प्लस 10, पी स्क्वायर प्लस 10 अपॉन के अंदर है, इसे जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, इसकी जगह पर आ गई वैल्यू 1। प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10, आंसर इज गिवन। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है लोएस्ट फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। सेम ऐसे अगर हम इसका 2 क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3ab माइनस a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे लोएस्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। सोल्यूशन अपना हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमने कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है। तो हम चलते हैं, हमने कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं। हम इसके कॉमन फैक्टर किस तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू में आप देखें 3a फर्स्ट वैल्यू में मौजूद है, 3a हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लोएस्ट टर्म हमने कॉमन लेनी होती है। हमने अपने क्वेश्चन में 3a जो है फर्स्ट वैल्यू में हमने कॉमन लिया। 3a को जब हमने कॉमन लिया तो 3a 3a से कैंसिल होगा, रिमेनिंग हमारे पास ओनली b। साइन हमने वही ऐड करनी है, माइनस हमने ऐसे ही कॉपी किया। 3a स्क्वायर में से 3a को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास होगा a। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। डाउनवर्ड वैल्यू में भी हम एज इट इज कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ हम ले लेना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3 हम ले लेते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, और हमने यहाँ लेना है a।
तो हमने जो है वो कॉमन फैक्टर में क्या लिया, 3a हमने कॉमन लिया। अब देखते हैं कि आगे स्टेप हमारा कैसे होगा। 3a स्क्वायर को जब 3a से हमने कैंसिल किया है तो आंसर हमारे पास होगा ओनली a। साइन हमने एज इट इज कॉपी कर ली। 3a को जब हम इससे कैंसिल आउट करेंगे, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, a से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू b हमारे पास एज इट इज आ गई। साइन हमने एज इट इज कॉपी करनी है। 3ab स्क्वायर में 3a से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास ओनली b स्क्वायर। तो यहाँ जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट सेकंड स्टेप। 3a और 3a को जो है वो हमने कैंसिल किया क्योंकि आपस में ये वैल्यूज डिवाइड हो रही थी। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो है वो b माइनस a हमने एज इट इज कॉपी कर लिया और डाउनवर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारी लोएस्ट टर्म में जो है हमें आंसर गिवन हो गया सेकंड क्वेश्चन। नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म के अंदर हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बुक के अकॉर्डिंगली a माइनस b ब्रैकेट अपॉन a प्लस b ब्रैकेट मल्टीप्लाई आ जाता है a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसे चेंज करें। हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू को जो है वो हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है क्योंकि इसके कोई फैक्टर अभी नहीं बन सकते। यहाँ आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो हम देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में है, सेकंड वैल्यू में कोई स्क्वायर नहीं है। इट मींस यहाँ हमने अप्लाई करना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के लिए हमने क्या करना है, हमने लोएस्ट फॉर्म में कॉमन फैक्टर लेना है। ए कॉमन फैक्टर्स में लिया ए स्क्वायर में से ए को जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा ए। साइन हमने एज इट इज कॉपी कर ली। ए बी में ए और ए को जब हमने कैंसिल कर दिया आंसर मिल गया बी। ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप का पहला अपर वैल्यू जो है वो हमने सॉल्व कर ली। डाउनवर्ड वैल्यू में हम देखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो सेम हमने जो है वो यहाँ भी कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है और कॉमन हमारे पास हो गया 2 कॉमन फैक्टर है। जब हमने फर्स्ट वैल्यू 2a स्क्वायर को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हुआ, आंसर जो है हमारे पास होगा a स्क्वायर। माइनस साइन हमने वैसे ही कॉपी कर ली। 2 को 2 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो b स्क्वायर। यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट a एंड 2 की वैल्यूज को जो है वो हमने अरेंज करना है। हमने यहाँ अरेंज कर ली a सिंपल हमने अरेंज की। फिर हम चलते हैं a माइनस बी हमने सेम कॉपी किया। मल्टीप्लाई में a प्लस बी को जो है हमने एज इट इज कॉपी किया। यहाँ हमने कोई फैक्टर भी अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट इसे अरेंज किया है। यहाँ देख लेते हैं 2 को जो है वो हम फर्स्ट में एडजस्ट कर देते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग ब्रैकेट है वो a प्लस बी हमारे पास सेम ब्रैकेट है। यहाँ आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है और ये 2 ब्रैकेट्स में जो है वो ओपन होगा। कौन सी 2 ब्रैकेट्स होंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद करने होंगे। ये है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये फॉर्मूला जो है वो 2 ब्रैकेट्स में ओपन होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला जो है वो 2 ब्रैकेट्स में ओपन होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ हमारा सेकंड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है। a प्लस बी अपर एंड डाउनवर्ड वैल्यू हमने कैंसिल आउट कर दी। a माइनस बी से हमने कैंसिल किया। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास हो गई a। अपर वैल्यू हमारी सेम होगी, डाउनवर्ड वैल्यू 2a प्लस बी। यहाँ जो है वो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म के अंदर जो है हमें आंसर दी।